उन सारे स्टूडेंट्स को जगाने आया हूं कि अभी भी वक्त है, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। इंजीनियर्स अपनी शक्तियां पहचान, रिजल्ट की कामना कर रहे हो ना, इसलिए डर लग रहा है। ये मैंने अरेंजमेंट किया है। किसका अरेंजमेंट किया है? इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड वाले सब्जेक्ट का मैंने अरेंजमेंट करके दिया। कैसे अरेंजमेंट करके दिया? अभी भी परेशान हो रहे हो तो ये दे दिया इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, मैं डायरेक्टली आपकी बात करूंगा। ये बात तो समझ में आती है, अगर ग्रे है तो उठकर दिखाएंगे, बस सेल्फ बिलीव और हार्ड वर्क से। कैसे? 20 अप्रैल 2025 दिन रविवार, यूपीपीएससी एईएसडीओ का एग्जाम आपके सामने आ चुका है। प्रीलिम्स एग्जाम, जी हां, 20 दिन शेष, लगभग 20 दिन शेष, इंतजार की घड़ियां समाप्त और आपके अंदर दुखदुखी बढ़ चुकी है। और सर, आप कमेंट कर रहे हैं बार बार कि प्लीज बता दीजिए कि मुझे घबराहट हो रही है, कैसे मैं इस एग्जाम को अप्रोच करूं, क्या मेरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आगे आने वाले 20 दिनों के लिए। तो आप जुड़े रहिए, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अगर थंबनेल देखकर आप वीडियो के अंदर एंट्री किए हैं तो आपको पता होगा कि आपके लिए एक ऐसा रोड मैप, ऐसी स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूं जिसे आप फॉलो करोगे तो 100% सिलेक्शन की गारंटी तो कोई नहीं देता, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जब एग्जाम में बैठोगे तो इतना सुदृढ़ होगा कि आपसे आंसर्स सही टिक होने लगेंगे। क्लियर है? तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर मैं आपसे बात करूं तो एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं कि सर, क्या 20 दिन में सिलेक्शन हो सकता है? यही तो आपके मन में एक डाउट है कि सर, क्या 20 दिन में सिलेक्शन हो सकता है? ये आपके अंदर बहुत ज्यादा कुरेदरा है। तो अभी ध्यान से देखो, मैं दो प्रकार के स्टूडेंट्स की बात करता हूं, दो प्रकार के स्टूडेंट। अगर मैं आपसे बोलूं, एक ऐसा स्टूडेंट जो 3 से 4 महीने, जब से नोटिफिकेशन आया है तब से तैयारी कर रहा है और उससे पहले भी तैयारी कर रहा था, लेकिन सिलेबस बदला था, तो मैं ये मान के चल रहा हूं 3 से 4 महीने हो गए हैं उसको तैयारी करते हुए। और एक स्टूडेंट ऐसा है जो भैया अभी अभी जागा था, लगभग 15-20 दिन या 1 महीने हुआ है कि भैया मुझे भी यूपीपीएससी एई क्लियर करना है, यूपीपीएससी एई में मुझे भी एनरोल करना है और मुझे एसडीओ बनना है। तो एक ऐसा इंसान, दो प्रकार के स्टूडेंट मैंने बताए। जो ये कैटेगरी वाले स्टूडेंट है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, इनमें भी दो प्रकार के लोग बन चुके हैं। कैसे? एक तो ऐसे जो अंडर कॉन्फिडेंट है। अंडर कॉन्फिडेंट कैसे? उन्होंने पढ़ लिया है, उन्होंने सब कुछ समझ लिया है, लेकिन कॉन्फिडेंस खो गया है। उन्हें डर लग रहा है कि मैं रिवाइज कैसे करूं, मुझे इतना सारा सिलेबस है, मैं भूल रहा हूं सर, कैसे मैं तैयारी करूं। और दूसरा ओवर कॉन्फिडेंट जो पढ़ा हुआ है भैया, वो कहता है कि नहीं, मुझे तो कोई मतलब नहीं, मैंने तो पढ़ लिया, मैं तो 3-4 महीने से तैयारी कर रहा हूं। तो मैं उन सारे स्टूडेंट्स को जगाने आया हूं कि अभी भी वक्त है, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, ये वाले, ऊपर वाला जो है वही कराएगा। 1 महीने से ही तैयारी कर रहे थे, अब मैं क्या करूं? रुक जाओ, आपके लिए मैं बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताता हूं। इसको आप अगर फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप घबराओ मत, क्योंकि सेल्फ बिलीव एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस। सेल्फ बिलीव अगर आप अपने अंदर रखोगे और हार्ड वर्क करोगे तो आप आगे सक्सेसफुल हो सकते हो। तो ये जो सेशन होने वाला है, ये पूरा सेशन, ये पूरा छोटा सा जो वीडियो है, वो आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए कि अब तो पढ़ लिया है, बस अब एग्जाम देना है। तो इस सब के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कहानी ऐसी हुई कि भैया 2023 50, तब हताश था, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था, तब जाकर मोदी जी ने हाथ पकड़ा और उन्होंने बोला कि भैया अभी भी चीजें हो सकती हैं अगर आप सेल्फ बिलीव रखोगे। और दूसरे ही साल 2024 आप देख सकते हो, T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीतता है और साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया जीतता है। 50 ओवर वर्ल्ड कप इंडिया फाइनल जाके हार गया था। तो ये बात तो समझ में आती है, अगर ग्रे हैं तो उठकर दिखाएंगे, बस सेल्फ बिलीव और हार्ड वर्क से। कैसे सर? तो इंडिया के जो कैप्टन है, मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी इन क्रिकेट, महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने बोला कि प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिजल्ट। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, आप रिजल्ट की कामना कर रहे हो ना, इसलिए डर लग रहा है। प्रोसेस पर फोकस करो। कैसी प्रोसेस? अब बात करते हैं प्रोसेस की। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको इन 5 पॉइंट को फोकस करना है, सबसे पहला पॉइंट,
इंजीनियर्स अपनी शक्तियां पहचानो। इंजीनियर अपनी शक्तियां पहचानो, आप वही हो जो आप एक एक रात पढ़कर कॉलेज के एग्जाम्स क्लियर कर दिया करते थे। आप वही हो। अब क्यों डर रहे हो यार, आप क्यों डर रहे हो? वही पढ़ाई है। अभी भी आपके पास 20 दिन का समय शेष है। अगर अभी भी स्टार्ट किया है तो भी अपनी चैनलाइज कर दो एनर्जी, एक डायरेक्शन में काम करने लगो, आपका काम आसान हो जाएगा। और दूसरे लोग जो आलसी खा रहे हैं, जो कह रहे हैं भैया मैं तो 3 महीने से पढ़ रहा हूं, हो ही जाएगा, उनसे फिर बोलता हूं कि जाग जाओ, नहीं तो जो पीछे पीछे से दौड़ते हुए आ रहा है ना, वो आगे निकल जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं जाग जाओ। दूसरी बात, आपको लगभग जितने लोग ये सेशन देख रहे हैं, अगर 12 घंटे दिन में नहीं पढ़ सकते, अभी वीडियो बंद कर दो। मुझे नहीं पता, अगर 12 घंटे नहीं पढ़ सकते तो अभी वीडियो बंद कर दो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 12 घंटे मुझे चाहिए, और उन 12 घंटों में मुझे 3 घंटे का रिवीजन चाहिए, 3 घंटे का रिवीजन चाहिए। और रिवीजन जो आपको करना है, जो आपने नोट्स बनाए होंगे या शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, उनका रिवीजन तो करना ही करना है। और अब कौन सी अप्रोच आपकी होनी चाहिए, अब ध्यान से सुनना। रिवाइज योर सब्जेक्ट्स बाय क्वेश्चन अप्रोच ओनली। जो आपका सब्जेक्ट्स है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट है ना, जो दिखाऊंगा मैं अभी कैसे तैयारी करनी है, कैसे फॉलो करना है, उन सारे सब्जेक्ट्स को क्वेश्चन अप्रोच से ही आपको करना है। क्वेश्चन अप्रोच बोले तो सर जो कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट्स थ्रू पीवाईक्यूज, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये कहां से मिलेंगे, सारी चीजें मैं बताऊंगा क्या करना है आपको। अब ग्रंथ लेके नहीं बैठ जाना, पूरे के पूरी किताब लिए रखें, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ क्वेश्चन अप्रोच अपने अंदर आत्मसात कर लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको टेस्ट देने हैं ना। लेकिन अभी सब कह रहे हैं रोज टेस्ट दो, ऐसे नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ 5 टेस्ट, इससे ज्यादा टेस्ट नहीं देना। और हर एक टेस्ट के बीच में 3 दिन का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टेस्ट को मैं अगर x अमाउंट पर छोड़ रहा हूं तो x प्लस y होना चाहिए नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टेस्ट में। इसलिए मुझे एनालिसिस करना जरूरी है, मुझे पता होना चाहिए कि मैंने क्या गलतियां की हैं, और आगे ही ऐसे ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आती है सर। अगर इन 5 चीजों को मैं आत्मसात करना चाहूं, अपने अंदर उतारना चाहूं, तो मैं क्या ये सिलेक्शन कर ले सकता हूं? 100% किसी चीज की गारंटी नहीं होती, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा, पढ़ाई कभी भी खराब नहीं होती है। आज भी अगर आप मेहनत से लगोगे, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो सकता है सिलेक्शन ना हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको काम जरूर आएगी। अभी देखो क्या करना है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं सर 25 क्वेश्चन आने हैं, देखो 25 क्वेश्चन आने हैं हिंदी के। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, आपको 50 मार्क्स यहां से मिलने हैं। और मैं आपसे बोल रहा हूं, मुझे 50 में से 50 नंबर हिंदी से चाहिए। ये गलत नहीं होना चाहिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप तुरंत पढ़ोगे और तुरंत दिमाग में चला जाएगा, और आपके नंबर गलत नहीं कराएगा। तो 50 में से 50 नंबर मुझे यहां पर चाहिए, तो ये तो मुझे पक्के करना है। तो सबसे पहला काम है, आप शुरुआती दिनों में 2-3 दिन जो आप अपने देना चाहो, बिल्कुल फोकस करके हिंदी को दे दो। इन 25 क्वेश्चन को अपना बना लो, 50 नंबर आपने कर लिया। कैसे पढ़े? ये देखो, एक आदित्य पब्लिकेशन की किताब आती है आपकी यूपीपीएससी में, जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो यूपी टेट एग्जाम वगैरह होते हैं ना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें दिए हैं। इसके बाहर सवाल नहीं जाएगा आपका, इसके बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। आपको ये सारे सवाल लगाने हैं, इनको रट लेना है। हिंदी को बिल्कुल क्वेश्चन अप्रोच के अलावा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सवाल, हिंदी के प्रीवियस ईयर सवाल लगाओ। कैसे लगाना है सर? ये देखो, मैंने पूरा सिलेबस लिख रखा है। अब एक एक पॉइंट में नहीं पढ़ूंगा, ये सारा आपका सिलेबस है आपके लिए। उस किताब में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली किताब में, या फिर यार ऑनलाइन आपको पीडीएफ मिल जाती है, कितनी पीडीएफ है, उनको देखते हुए एक एक टॉपिक को उठाओ और एक एक टॉपिक से आपको सवाल लगाने हैं। यहां इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। किताब लेके मत बैठ जाना, कामता प्रसाद गुरुजी बन जाओगे और पेपर नहीं निकलेगा। बात समझ में आई? किताब लेके नहीं बैठना है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन लगाने हैं। ये क्वेश्चन किया, हिंदी आपने कंप्लीट की। अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज्यादा आपको डरा रहा है, वही देखो, कंप्लीट इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। आपको इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन 200 नंबर का ये आना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना,
अगर आप कहीं ना कहीं पढ़े हो, अगर आपने पढ़ाई करी है, वेल एंड गुड, और अगर अभी भी आपने थोड़ा बहुत बस ऊपर ऊपर देखा है, और या तो फिर आप बिल्कुल जस्ट बिगिनर हो, तो भी मैं आपसे कहता हूं कि आप शुरुआत तो करो। भले ही आपका नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन शुरुआत करो। क्या पता है कैसा पेपर उस दिन आपका लक हो। तो आप अभी तैयारी तो शुरू करो। कैसे तैयारी शुरू कर रहे हैं? जो पहले से पढ़ रहे हैं वो भी फोकस करें, और जो शुरुआत किए हैं उनके लिए भी मैं बोलना चाहूंगा, ये मैंने अरेंजमेंट किया है। किसका अरेंजमेंट किया है? इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड वाले सब्जेक्ट का मैंने अरेंजमेंट करके दिया। कैसे अरेंजमेंट करके दिया? ये टोटल ये 7 सब्जेक्ट और ये 7 और 14 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप चाहे सिविल इंजीनियर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल, चाहे मैकेनिकल, चाहे एग्रीकल्चरल, कोई भी इंजीनियर हो, आपके लिए ये वाले सब्जेक्ट्स कॉमन लगेंगे। कॉमन लगेंगे मतलब इनको पढ़ोगे और समझ में आ जाएंगी चीजें, पढ़ते ही चीजें समझ में आ जाए। तो ऐसे सब्जेक्ट सबसे पहले आपको करना है, पढ़ते ही चीजें समझ में आ जाए। तो देखो, वाटर रिसोर्स एंड कंजर्वेशन प्रोसेस, ग्रीन एनर्जी, एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल, डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन, क्लाइमेट चेंज, रीसेंट डेवलपमेंट एंड अप्लाइड साइंस। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपने देखे हुए होते हैं, आपने समझे हुए होते हैं। बस आप अगर एक बार पढ़ लोगे तो उसका क्वेश्चन के बारे में अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी। तो ये सबसे पहले यही करना है, सबसे पहले यही करना है। इसके बाद इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, ये वाला जो सब ये वाला है ना जो टॉपिक, इसको आप पढ़ोगे और आपको इसके क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। जैसे ही आप देखोगे, होता यह है कि 22 टॉपिक है टोटल इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में, 22 टॉपिक है। डर बैठ गया, डर बैठ गया। क्या कहता है डर? अरे 22 पढ़ना है, कैसे होगा? ऐसा कुछ नहीं है। एक बार रीड करोगे ना, एक बार, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे का टॉपिक है, 5-6 घंटे के टॉपिक्स, आप एक बार रीड करोगे, आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन रीडिंग नहीं करनी है। अब क्या करना है? आपको क्वेश्चन के थ्रू जाना है। कैसे क्वेश्चन के थ्रू? अभी बताता हूं। तो रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एथिक्स वाला हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, इंजीनियरिंग मटेरियल हो गया, जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग। ये कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में सभी ने पढ़े, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो। तो ये वो 14 टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल कॉमन होंगे, इनको नहीं छोड़ना। ये तो सबसे पहले इसी सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस लिख के दिया है वो सीक्वेंस फॉलो करना है। इसी सीक्वेंस में पहले से 14 तक कंप्लीट किया। इसके बाद आ जाओ तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ये ऐसा टॉपिक है, अगर आप साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हो तो ये आपको बनना चाहिए, ये आपसे बनना चाहिए। उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जो मैकेनिकली ओरिएंटेड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ओरिएंटेशन रखते हैं। तो देखो, तो आपको थर्मोडायनेमिक्स, मशीनरी, ये सारे जो टॉपिक है, अगर सिविल इंजीनियर हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, अगर आप चाहते हो इनको छोड़ना, आप छोड़ सकते हो। लेकिन मैं कभी नहीं कहता किसी भी टॉपिक को छोड़ो। क्यों? आपको किस दिन कौन सा सवाल आसान किस टॉपिक से आ जाए ये नहीं पता है, ये नहीं पता। तो इससे आप क्या करोगे? आपके लिए करना क्या है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने आपके लिए यूपीपीएससी एई प्रीलिम्स का, आप देख सकते हो, बैच लॉन्च किया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच था। इससे आप पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी भी परचेस कर सकते हो 1999 रुपीज में, 1499 रुपीज में, 1500 रुपए में ये आपको बैच मिल जाएगा। 20 दिन में भी फटाफट 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 देख देख के 5-5 6-6 क्लासेस हैं, हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट की आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अदरवाइज ये बुक आ रखी है मार्केट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इसमें 1800 प्लस क्वेश्चन है, 1800 से ज्यादा क्वेश्चन है इस बुक में। आप इस किताब से भी सवाल लगा लो। सवाल कैसे लगाना है? उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको क्या बताए, सब्जेक्ट्स बताए, इससे लगा लो। अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ, इधर पीवाईक्यूज की पीडीएफ पड़ी हुई है, पीवाईक्यूज की पीडीएफ पड़ी हुई है, उसको उठाओ और वहां से आप चैप्टर्स कंप्लीट करना चालू करो, सब्जेक्ट कंप्लीट करना चालू करो इसी सीक्वेंस में जो मैंने बताए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, इंस्टाग्राम की लिंक है, जो भी आपको फॉलो करना है कर लेना। वहां पर आपको हर जगह मटेरियल मिल जाएगा, हर जगह मटेरियल मिल जाएगा। पीवाईक्यूज की वहां पर पीडीएफ है, आप देख लेना। तो इस सीक्वेंस से चलोगे, 20 दिन बहुत होता है यार, 20 दिन बहुत होता है। एक एक पल आप इसका उपयोग करो, एक एक पल उपयोग करना है। क्यों करना है भैया? ये मौका बार बार नहीं आता। 2021 में वैकेंसीज आई थी, अब जाकर वैकेंसीज आई 2025 में, तो ये भी पूरा 1 साल का प्रोसेस रहेगा। पता नहीं अब कब वैकेंसीज आएंगी। इसलिए याद रखो, एसडीओ बनना किसी भी स्टेट में बहुत बड़ा सपना होता है। एक सरकारी नौकरी
अल्टीमेटली अपना और अपने परिवार का और पीढ़ियां तार देती हैं, ये आप सभी लोग जानते हो। इस बार ये नौकरी पक्की करनी है, प्रीलिम्स तो दे लो, उसके बाद तो अपना राज है। टेक्निकल में आएंगे, टेक्निकल में सबको देख लेंगे। अब देखो नेक्स्ट आता है सर जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जनरल नॉलेज में मैंने एनालिसिस किया सर, जो करंट अफेयर है इसके 4 क्वेश्चन पिछली बार आए थे। और अगर मैं बात करता हूं कहां गया, पॉलिटी कहां गया, ये देखो इसके 7 सवाल थे और इधर इसके ज्योग्राफी के 3 सवाल थे। तो टोटल आप देख सकते हो सर यहां पर 14 क्वेश्चन यहां से पूछ लिए गए। ये वो टॉपिक्स हैं जिसको आप आसानी से समझ सकते हो। ये पॉलिटी बहुत छोटा है, इसको आप आसानी से समझ सकते हो। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेने हैं पॉलिटी के। करंट अफेयर मैंने ग्रुप पे डाल दिया है, उससे आप वीडियो से करंट अफेयर कंप्लीट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और बस इतना ही करना है, आपको चक्कर में नहीं पड़ना। जब आप पीछे पढ़ोगे रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जनरल साइंस वाला ये आपका ऑब्वियसली कवर हो जाएगा। करंट अफेयर पढ़ोगे तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स वाला भी आपका थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। पुराने इवेंट भले ही बच जाए, रिसेंट आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ये एक किताब आती है मनोहर पांडे, ठीक है, इस किताब को ले लो, पतली सी किताब है, एक बार इसको रीडिंग कर लेना, बस एक बार इसको रीडिंग कर लेना, आपका काम आसान हो जाएगा। मैंने सबसे पहले बोला हिंदी, फिर बोला एक सीक्वेंस में बाय क्वेश्चंस के थ्रू आपको इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, और फिर अगर समय बचे तो भाइयों, अगर समय बचे तो सबसे पहले पढ़ना ये वीडियोस देखना करंट अफेयर के, और ये पॉलिटी पढ़ लेना, और बाकी अगर बचे तो ये किताब पढ़ना। अदरवाइज जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो 2 चीजें तो मस्ट हैं, वो 2 चीजें आपकी मस्ट हैं। तो 50 नंबर, लगभग 50 नंबर आपके आने चाहिए। किससे सर? लगभग 50 नंबर मुझे आने चाहिए आपका हिंदी से, ठीक है। 25 में से एक सवाल गलत नहीं होना चाहिए, एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे कि सर जनरल जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में भी तो सर 200 नंबर का पेपर है, लगभग 150 नंबर उसमें आपको स्कोर करने पड़ेंगे, और तीनों को मिलाकर 220 नंबर। अगर इसी से चलोगे ना, 220 नंबर मोर देन सफिशिएंट है। इतने में आपका सिलेक्शन क्या, इतने में आप आगे निकल जाओगे, बहुतों से आगे निकल जाओगे, तो मोर देन सफिशिएंट है। इसी मेथड से आपको चलना है, इसी स्ट्रेटेजी से आपको चलना है। अब कुछ पर्सनल बातें कर लेते हैं। पर्सनल बातें क्या? सबसे पहले ये बीचों बीच लाल ब्रैकेट में मैंने कुछ लिख रखा है, मैंने लिखा हुआ है अप्लाई मॉन्क मोड फॉर नेक्स्ट 20 डेज। मॉन्क मोड मतलब क्या? साधु अवस्था। मतलब भैया आपको किसी से मतलब होना ही नहीं चाहिए, किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। अपने आप को कैद कर लो एक कमरे में, खाना है, सोना है, उठना है, पढ़ना है, बस इतना ही काम करना है। और अब खाना पीना सोना सब छोड़ो, 20 दिन इतनी मेहनत करना है कि भैया 12 घंटे सर ने बोला, मैं 14 घंटे निकाल के बताऊंगा, मुझे इस बार नौकरी लेके जानी है। होगी ये बात? अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको टेस्ट जरूर देना है, टेस्ट जरूर देना, वो 5 ही टेस्ट देना है, 5 ही टेस्ट देने। और जब टेस्ट दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप OMR शीट निकाल लेना। OMR शीट आपको मिल जाएगी कहीं भी, स्टेशनरी वाली उस पर मिल जाएगा। आपको OMR शीट्स निकाल के लेना है, ऑफलाइन वाला, और गोले भरने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि भैया 150 सवाल 120 मिनट, 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा एक सवाल करने के लिए, और उसी में आपको गोला भी भरना है। गोला भरने का भी आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करो कि सुबह के टाइम 9 से 11 या 10 से 12, अभी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो टाइम भी पता चल जाएगा, 9 से 11, 10 से 12, इसी समय में आपको क्या देना है? टेस्ट देना है। क्योंकि समय के अकॉर्डिंग आपका दिमाग चलने लगे, आपके हाथ चलने लगे, तो समय के हिसाब से आपका काम होना चाहिए। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये देखो छोटी छोटी चीजें हैं। बॉल पेन जो आप लोगे ना, उसकी जो बॉल पेन की जो थिकनेस होगी वो मोटा होना चाहिए, मोटा पेन की, गोला जल्दी से भरा जाए, गोला जल्दी से भरा जाए, ऐसा पेन सिलेक्ट करो। तो भैया ये छोटी छोटी चीजें हैं, बारीक बारीक चीजें हैं, जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि अच्छा ऐसे भी करना होता है क्या सर? बिल्कुल करना होता है, टॉपर्स ऐसे ही काम करते हैं। एक एक चीज परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप ऊट पटांग मत खाओ कि पीजे पार्टी चल रही है अभी, भैया 20 दिन ना कुछ शांति रख लो, क्योंकि अगर हेल्दी रहोगे तभी पता चला। कई लोगों के साथ होता है ऐसा कि एग्जाम के टाइम आए और भैया वो बीमार, और जब बीमार हुए तो फिर तो खत्म है एग्जाम, फिर बहाना हो जाता है कि भैया मुझे ना वो बुखार आ गया था, पेपर के टाइम बुखार आ गया, पेपर चला गया, बुखार आ गया, पेपर चला गया। तो ये अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो, ठीक है। ज्यादा बातें मत करो, ज्यादा बातें मत करो, मतलब अपने आप को ज्यादा बताओ मत कि इतना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, शांति से रहो। इसलिए ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को कन्फाइन कर लो, सोशल मीडिया ये सब वहां सब
कहीं से कहीं तक कोई आप तक अप्रोच नहीं करना चाहिए। घर में बैठे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, बस पढ़ना है, टेस्ट लगाना है, रिवाइज करना है, पढ़ना है, टेस्ट लगाना है, रिवाइज करना है, बस इतना ही काम खत्म। और 3 दिन के गैप में क्या करना है, एक टेस्ट दिया 3 दिन का गैप, एक टेस्ट दिया 3 दिन का गैप। आपको 3 दिन के गैप में क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करने हैं सारे सब्जेक्ट, पूरा बता दिया है मैंने आपको। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेस्ट की भी लिंक डाल रखी है, टेस्ट 4999 रुपीज में आपको टेस्ट मिल जाएगा। एक डायरी जरूर लिखो भैया, अपने आप में लिखो कि मेरा ये टेस्ट में इतना स्कोर था, आगे मेरा ये स्कोर आया है, इसमें ये डिफरेंसेस आए, ये जरूर लिखना। लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपकी एक और इंद्री काम करने लगी, लिखने वाली इंद्री, तो आपके माइंड में चीजें रह जाएंगी कि ये गलती करी थी। गलती रिपीट नहीं करना। गलतियां सब करते हैं, लेकिन रिपीटेशन अगर आप कर रहे हो तो मूर्ख हो, फिर तो बालक बुद्धि, आप नहीं सुधर पाओगे। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। तो अगर मैं आपसे लास्टली बोलूं तो आपके लिए नेवर लूज होप, नेवर लूज होप, कीप विलिंग, कीप फाइटिंग, कीप विनिंग। ऐसी बातें मैं कर जरूर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप कमेंट कर रहे हो, आप पूछ रहे हो सर डर लग रहा है, रिवीजन नहीं हो रहा, कैसे करें, इसलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। अब नहीं तो कब आपने चूज किया है ना, आपने चूज किया है कि मुझे यूपीपीएससी क्लियर करना है, मुझे एसडीओ बनना है। किस चीज का मोटिवेशन भाई, किस चीज का मोटिवेशन? आपने चूज किया, आपको पढ़ना है, तो मोटिवेशन किस चीज का? क्लियर करो और निकलो। ये दलदल है भाई, ये दलदल है। ये एग्जाम की तैयारी, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आपको धसाते चली जाएगी। जितने जल्दी सिलेक्ट होकर निकल जाओगे उतना आसान होता जाएगा। आपके लिए मदद हम कर रहे हैं। देखो ध्यान से, अगर आरआर अभी यूपीपीएससी का अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, 4999 रुपीज में टेस्ट सीरीज है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा 22 अप्रैल को आपको आरआरबी जेईई सीबीडी 2 भी तो देना है, इसके लिए भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सब्जेक्ट वाइज चला रखा है, 499 रुपीज, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पड़ोस में आ जाओ, पड़ोस में बिहार का जो बैच लॉन्च हो गया, बिहार पीएससी के लिए, टेक्निकल लेना, नॉन टेक्निकल लेना, कंबाइंड दोनों लेना है, कुछ भी लेना है आपको बैच, आप देख सकते हो, यहां डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 1 अप्रैल से आज से चालू हो गया है आपका नॉन टेक, 5 अप्रैल से हाईवे चालू हो जाएगा। अगर फिर बात करें यूपीपीएससी यही टेक्निकल की, तो टेक्निकल इसके बाद तो टेक्निकल देना है ना। 20 अप्रैल को भूल जाना कि पेपर दे के आए, आओ मिलाओ 200 200 180 220 के बीच में नंबर है, लग जाओ टेक्निकल के लिए। और टेक्निकल के लिए जब आप लगोगे तो आपके लिए हम साथ खड़े हुए हैं 3999 रुपीज में, 4000 रुपए में टेक्निकल का बैच लॉन्च हो गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और एमपीपीएससी एई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, एक बैच आने वाला है, जरूर बताएंगे। अभी देखो यूपीपीएससी एई सफलता सूत्र बैच फिर से चालू हो रहा है टेक्निकल के लिए, ये देखो AB100 कोड, AB100 कोड लगाओ और पहुंच जाओ। उसके बाद ये देख लो आप, 23 अप्रैल से हाईवे इंजीनियरिंग इसमें चालू हो रहा है। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, जो आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, ये मेरी प्रोफाइल है, आप विजिट कर सकते हैं। सिविल योद्धा बैन एकेडमी पर मैं आता रहता हूं, आपको उसी पर मेरे वीडियोस मिलेंगे, आप वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा कोड है AB100। जितने भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है, किसकी, कोर्सेज की, जो भी टेस्ट सीरीज आपको लेना है, ये कोड लगाओ, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट। यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। आप अगर अभी भी घबरा रहे हो, अभी भी परेशान हो रहे हो, तो ये दे दिया इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, मैं डायरेक्टली आपसे बात करूंगा। डोंट वरी, आप चिंता मत करो, इस साल आपको सिलेक्ट होना है, बिल्कुल होना है। जो लोग वीडियो को अगर देख रहे हैं और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताओ कितनी आपकी तैयारी हो गई है, कितना आप फोकस कर पा रहे हैं और कितना और पढ़ना है आपको। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।